वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलिट्री एसबी पे। हम लोग पेडागोजी के क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आगे भी इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, लाइव क्लास आपकी अलग चलती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सारी पेडागोजी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी आपकी। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पेडागोजी को करते समय इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता नहीं सकता ये वीडियो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हमें बहुत कम समय में सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। और मैं आपको पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र जो है, ईवीएस की पेडागोजी जो है, उसको सॉल्व करते समय आपको जो बातें ध्यान रखनी है, यहाँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि भाई ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। पर्यावरण की पेडागोजी को सॉल्व करते समय तुम्हें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो मैं तुम्हें यहाँ बताने वाला हूँ कि भाई तुम ये बातें ध्यान रखना, तो तुम्हारी पेडागोजी पूरी पूरी सही होगी। और ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, कैसे तुम्हें पॉइंट पकड़ना आना चाहिए, आज मैं ये तुम्हें सिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ये दिया है कि अवलोकन करना, या क्या दिया, अवलोकन करना। तो जब भी अवलोकन करना आ जाए ऑप्शन में, जब भी अवलोकन करना आ जाए, बच्चे चीज़ों का अवलोकन करता है, बच्चा जांचता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो ये हमेशा सकारात्मक होता है। तो अवलोकन करना जहाँ भी ऑप्शन में दिख जाए इसको पॉजिटिव माने, इसको सही उत्तर माने। तो अवलोकन करना, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, ये सारे पॉजिटिव हैं। अगला है गतिविधि कराना बच्चों को। बच्चों को क्या कराना, गतिविधि कराना। शिक्षक क्या करता है, बच्चों को क्लास में गतिविधि कराता है, एक्टिविटी कराता है, खेल के मैदान में ले जाके उनसे कोई गतिविधि कराता है, उन्हें कोई परियोजना कार्य करने के लिए देता है, कक्षा में उनको गतिविधि कराता है। सिर्फ उन्हें पुस्तक से नहीं पढ़ा रहा, उनको एक्टिविटी करा रहा। तो हमें बच्चों को एक्टिविटी करवा के पढ़ाना है। जब हम टीचर बन जाए तो बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाएंगे। तो जब भी एक्टिविटी कराना आ जाए बच्चों को, या बच्चे खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, ये और बेहतर होगा जब बच्चे खुद अपने आप से एक्टिविटी करें, कोई भी गतिविधि करें, कोई भी क्रिया करें, तो ये पॉजिटिव होता है। तो जब भी ये दिख जाए ऑप्शन में, इसको आप सही माने। इसके बाद अगला है कि पुस्तक पर आधारित कक्षा हमेशा नेगेटिव होती है। जब आ जाए कि भाई एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा, सिर्फ पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहा, पूरी चीज़ें जो है वो पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ा रहा है, ना कोई खेल के द्वारा पढ़ा रहा है, ना कोई गतिविधि के द्वारा पढ़ा रहा है, ना कोई चर्चा परिचर्चा के द्वारा पढ़ा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुस्तक के द्वारा पढ़ा रहा है। तो यदि सिर्फ और सिर्फ पुस्तक के द्वारा यदि एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव ऑप्शन है। ये नेगेटिव ऑप्शन को दर्शाता है यदि शिक्षक सिर्फ पुस्तक से पढ़ाता है। तो इसको आप ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में दिख जाए कि सिर्फ पुस्तक से पढ़ा रहा है, तो पुस्तक से पढ़ाना या पुस्तक पर आधार करके पढ़ाना, सिर्फ उसी पे बेस हो, बुक पे, तो ये नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला है जब टीचर क्या करता है, दो बच्चों की तुलना करता है। दो बच्चों की तुलना करता है कि भाई पिताजी दो बच्चों की तुलना करते हैं, कहती है कि देखो वो शर्मा जी का लड़का है, वो तो बिल्कुल सीटेट में 140 नंबर की तैयारी कर रहा, पिछली बार उसके 120 आए भी थे, वो तुम्हारे 90 भी नहीं आ रहा है। तो हमें कभी दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करना है, हमें दो बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना है कि यार तुम तो ऐसे ही रह गए, वो देखो कितना आगे निकल गया। कभी हमें तुलना नहीं करना। जब भी तुलना करना आपको ऑप्शन में दिख जाए तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इससे बच्चे हीन भावना का शिकार होते हैं। और तो दो बच्चों की हमें क्या नहीं करना, कभी तुलना नहीं करना। यदि ऑप्शन में दिख जाए तो इसको नेगेटिव माने। अगला है कि बच्चे अपने अनुभव बताएं। जब भी कक्षा में बच्चे अपने अनुभव बताएं, तो ये ऑप्शन ना बड़ा पॉजिटिव होता है। ये ऑप्शन बड़ा पॉजिटिव होता है जब भी बच्चे अपने अनुभव बताएं। क्या बताएं बच्चे अपने जब भी अनुभव बताएं, तो ये ऑप्शन जो है ये बड़ा पॉजिटिव होता है भाई। कैसे अनुभव, अब आप बोलेंगे सर कैसे अनुभव, इसका मतलब ये कि बच्चे ने कोई मैच देखा, अब बच्चे कोई मैच देखने ले गए, वापस आए, आपने उनसे बोला कि भाई जो मैच तुमने देखा है उसके बारे में तुम ना एक पेज खुद लिखो अपने अनुभव। या बच्चों ने दीपावली का त्यौहार मना लिया, तो आप अपन बच्चों से पूछेंगे भाई कैसे तुमने त्यौहार मनाया, खुद के अनुभव लिखो, बच्चे अनुभव लिखेंगे अपने। इसके बाद एक कहानी है, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, हाँ बाबा भारती की कहानी है, उनका घोड़ा खो गया था। तो उसके संबंध में एक प्रश्न आता है, बच्चों से पूछा जाता है कि यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते। तो बच्चे अपने अनुभव बताएंगे कि सर हम ऐसा करते, हम वो करते, हम फलाना करते, हम ठिकाना करते। तो हमें उनके खुद के अनुभव बताने देना है उन बच्चों को। ये 100% सकारात्मक है, ये पॉजिटिव है। जब भी इसको दिख जाइए कि बच्चे अनुभव बता रहे हैं अपने, उसको सही माने।
इसके बाद अगला है कि भाई हमें स्कूल का वातावरण अच्छा देना जरूरी है, कि स्कूल का वातावरण जिस ऑप्शन में दिख जाए कि बच्चे को स्कूल का वातावरण दिया जा रहा है या स्कूल का वातावरण कैसा है, ये चीज़ें पॉजिटिव है। स्कूल का वातावरण पॉजिटिव है जब बच्चे को पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाया जाए कि कैसे हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, कैसे हमें जल का संरक्षण करना है, कैसे हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है। जब भी ये ऑप्शन में दिख जाए तो ये पॉजिटिव है। और जैसे पर्यावरण संरक्षण में एक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था पर्यावरण संरक्षण का, कि बच्चे को ना पर्यावरण संरक्षण सिखाते हैं कैसे, एक पौधा उसको खुद को अपनाने के लिए कहते हैं कि भाई एक पौधा तुम खुद लगाओ और इसकी देखभाल तुम खुद करो, तो बहुत अच्छे तरीके से वो पर्यावरण संरक्षण सीखेगा। इसके बाद अगला है कि हमें बच्चों में जब भी ये ऑप्शन में दिख जाए कि उनमें हम रचनात्मकता का विकास कर रहे हैं, उनमें हम सृजनात्मकता का विकास कर रहे हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है बच्चा कोई नई चीज़ की खोज कर रहा है जो संसार में पहले से नहीं थी, वो होती है रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो जब भी ये ऑप्शन में देखे ये पॉजिटिव है। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, अब तो टीके की खोज हो गई, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी दवाई खोज देता जिससे बिल्कुल एक ही बार में कोरोना ठीक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हाँ ये रचनात्मकता है, अभी तक किसी ने नहीं खोजी थी, इस बंदे ने खोज दी, तो ये रचनात्मक स्वभाव का है। तो ये रचनात्मकता है जब हम कोई नई चीज़ खोजें। तो जब भी ये ऑप्शन में देखे ये पॉजिटिव है। इसके बाद हमें बच्चों में उत्सुकता विकसित करना है, हमें बच्चों में उत्सुकता विकसित करना है चीज़ों को जानने की, हमें बच्चों में उत्सुकता विकसित करना है, हमें बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना है कि वो चीज़ों को जानने की उनमें जिज्ञासा विकसित हो, वो पढ़ने के लिए उत्सुक हों कि नहीं सर मुझे सीटर की तैयारी अच्छे से करनी है, आप पढ़ाओ बस, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं वीडियो शेयर करने को तैयार हूँ, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। तो ये उत्सुकता उनमें पैदा करना है। तो मैंने लगभग सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं और ज़्यादा समय भी नहीं आपका लिया, इसीलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास था। यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक को बटन को हिट कर दें और बेल आइकन को दबा दें और यदि चाहें तो शेयर कर दें। याद रखने योग्य बातें एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि हमें अवलोकन करना है, ये पॉजिटिव है। बच्चा गतिविधि करता है या शिक्षक बच्चों को गतिविधि कराता है, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद कौन सा पॉजिटिव है कि पुस्तक पर आधारित यदि कक्षा होती है, सिर्फ पुस्तक से पढ़ाएगा टीचर, तो ये नेगेटिव है। इसके बाद अगला है कि दो बच्चों की तुलना करता है शिक्षक, ये घर वाले तुलना करते हैं दो बच्चों की, तो ये नेगेटिव है। इसके बाद अगला था कि बच्चे अपने खुद के अनुभव बता रहे हैं, बच्चे खुद के अनुभव बता रहे हैं कि सर मैं बाबा भारती की जगह होता ना तो मैं ऐसा करता, तो ये 100% सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इसके बाद स्कूल का वातावरण बच्चे को अच्छा होना चाहिए, घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, ये ऑप्शन में जब देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। पर्यावरण का संरक्षण जब भी आता है पर्यावरण की शिक्षा शास्त्र में, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बच्चे में रचनात्मकता विकसित करने की बात की जा रही है, बच्चे में सृजनात्मकता विकसित करने की बात की जा रही है, तो ये पॉजिटिव है। बच्चे में उत्सुकता विकसित करने की बात की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। और बच्चे में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी विकसित करने की बात की जा रही है, तो ये भी सही है। तो यूट्यूब पे आपको कोई इतने अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, मैंने खुद यूट्यूब की सारी वीडियो खंगाली हैं, किसी ने ऐसी तैयारी नहीं कराई। यदि कोई कराता है तो वो मोटी फीस लेता है। तो यदि आपको अच्छा लगे ये कि मैंने अच्छा प्रयास किया है, मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, यदि तुम्हें अंदाजा हो तो प्लीज़ आप लोगों तक शेयर करें ये वीडियो। तो इसके बाद हम वीडियो का एंड करते हैं और फिर हम मिलते हैं अपने कल इस वीडियो के साथ मिलेंगे, कल इस वीडियो के साथ मिलेंगे, मतलब अगला वीडियो होगा उसके साथ कल आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें।